भाई 5 महीने पहले जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी, मुझे नहीं पता था कि लोग इतना प्यार देंगे। 40 एंट्री हो चुकी है, 4 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज उसी का 5वां पार्ट लेकर आया हूँ जो शायद सबसे यूनिक होगा, क्योंकि इस बार मैंने वो कंटेंट इंक्लूड किए हैं जो तुमने कई बार कमेंट सेक्शन में डिमांड करे हैं। लेकिन इसी के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड एंट्रीज भी हैं जो तुम्हारा दिमाग हिला के रख देंगी। पिछली बार लोग झगड़ा कर रहे थे कमेंट सेक्शन में एंड इस बार और भी इंटेंस होने वाला है क्योंकि रैंकिंग इतनी कंट्रोवर्शियल है। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि फर्स्ट स्पॉट पे जो है उस पे तुम्हें अग्री करना ही पड़ेगा, चाहे तुम उसके फैन हो या ना हो। नंबर 10 पर आती है एक ऐसी मूवी जिसे देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि रेसिंग सिर्फ स्पीड नहीं, इमोशंस भी होती है। 8.1 IMDb रेटिंग के साथ लिस्ट में एंट्री कर रही है फोर्ड वर्सेस फरारी। स्टोरी सिंपल है। 1960s में फोर्ड कंपनी चाहती थी कि वो फरारी को ली मैन्स रेस में हराए, जो कि दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस रेस है। फोर्ड अपने पास लाती है कैरल शेल्बी को और उसके साथ मिलता है केन माइल्स, एक बैड एस ब्रिटिश ड्राइवर। लेकिन मूवी में असली कॉन्फ्लिक्ट फरारी से नहीं था, बल्कि असली कॉन्फ्लिक्ट चलती है कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स और पैशन के बीच में। पहली चीज जो इस मूवी को ग्रेटेस्ट कंटेंट बनाती है वो है क्रिश्चियन बेल और मैट डेमन की केमिस्ट्री। ये दोनों एकदम भाई जैसे लग रहे थे और क्योंकि ये ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है तो इसलिए इसके हर एक इमोशन जेन्युइन लग रहे थे। दूसरी चीज है इसके प्रैक्टिकल इफेक्ट्स। रियल कार्स, रियल स्पीड और रियल क्रैशेस हुई है इस मूवी में और ली मैन्स का रेस सीक्वेंस इतना तगड़ा लगता है कि 2 घंटे 30 मिनट की मूवी आपको 2 मिनट जैसी लगती है। तीसरी चीज है इसकी एंडिंग, जो मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट हाँ, पैशन और पॉलिटिक्स के बीच कौन जीतता है ये तो आपको पता ही है। 4 ऑस्कर नॉमिनेशन मिले थे इसे। ये मूवी रेसिंग के बारे में नहीं है, ये मूवी है ड्रीम्स, फ्रेंडशिप और सेक्रीफाइस के बारे में, तो इसे कार लवर्स को जरूर देखनी चाहिए अगर अभी तक नहीं देखी है तो। मुझे भी ये एक दोस्त ने रेकमेंड की थी एंड एक दोस्त की तरह ही मैं भी चाहूंगा कि आप ये मूवी जरूर देखें। You ready? I was born ready, Mr. Shelby. Hit it. 9.3 IMDb रेटिंग के साथ 9 पोजीशन पर आती है दुनिया की वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड सीरीज जिसका नाम है चेर्नोबिल। स्टोरी है 1986 के चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर की, जब एक रिएक्टर ब्लास्ट होता है और सोवियत गवर्नमेंट सच छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ब्रेव साइंटिस्ट कैसे सच्चाई को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करते हैं इस सीरीज में दिखाया गया है। पहली चीज जो इस सीरीज को ग्रेटेस्ट कंटेंट बनाती है वो है इसका रियलिज्म। प्रोडक्शन डिजाइन इतना एक्यूरेट है कि लगता है आप 1986 में ही हो। हर डिटेल एकदम परफेक्ट है। दूसरी चीज है टेंशन। हर एपिसोड में ऐसा सस्पेंस है कि तुम सांस रोक कर देखोगे। रेडिएशन को तुम फील कर सकते हो उस स्क्रीन से। तीसरी चीज है परफॉर्मेंस। जैरेड और स्टेलन की एक्टिंग मास्टर क्लास लगती है। सिर्फ 5 एपिसोड्स हैं, बट हर एपिसोड एक मूवी जैसा लगता है। ऑल्सो ये सीरीज 19 बार एमी नॉमिनेशंस में आई है और उसमें से 10 जीत भी गई थी। चेर्नोबिल सीरीज ने मुझे दिखाया कि ट्रुथ कितना पावरफुल और डेंजरस दोनों होता है। सो ये अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज देखो, काफी कम लोग जानते हैं इसके बारे में। नंबर 8 पर आती है एक ऐसी एनिमे मूवी जो तुम्हें पक्का रुला देगी, इसकी गारंटी है। 8.1 IMDb रेटिंग के साथ उस एनिमे मूवी का नाम है अ साइलेंट वॉइस। स्टोरी है शोया की, जो स्कूल में एक डेफ गर्ल शोको को बुली करता था, लेकिन बाद में खुद शोया बुली हो जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है। कुछ सालों बाद वो शोको से माफी मांगने की कोशिश करता है और अपनी गलतियों को सुधारने की जर्नी शुरू करता है। पहला पॉइंट जो इस एनिमे मूवी को गोटेड कंटेंट बनाता है वो है इसका एनिमेशन क्वालिटी। क्योटो एनिमेशन ने इतना ब्यूटीफुली एनिमेट किया है कि हर एक फ्रेम पेंटिंग लगती है। दूसरा पॉइंट है रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ बुलिंग और डिप्रेशन। ये एनिमे मूवी जरा भी शुगर कोट नहीं करती, रॉ इमोशंस दिखाती है सीधा, जो आपको कहीं ना कहीं हिट जरूर करेगी। तीसरी चीज है इसका रिडेम्पशन आर्क। शोया का कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना जेन्युइन है कि तुम खुद अपनी गलतियों पे सोचने लगते हो। ये मूवी हैवी है, इमोशनली स्लो है बट पावरफुल है। अगर तुमने अपनी लाइफ में कभी गिल्टी फील किया है तो ये मूवी तुम्हें पर्सनली हिट करेगी। अ साइलेंट वॉइस ने मुझे ये सिखाया कि फॉरगिवनेस कितना मुश्किल है और कितना जरूरी भी है। तो अगर तुम एनिमे फैन नहीं भी हो फिर भी तुम इस मूवी को देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा और हल्का फील होगा। The moon? It is pretty, isn't it? Where are you going?
नंबर 7 पर है एक ऐसी मूवी जो तुम्हारा दिमाग तोड़ देगी अपने इंटेंसिटी से। 8.5 IMDb रेटिंग के साथ आती है व्हिप्लैश। स्टोरी है एंड्रयू की, एक ड्रमर जो वर्ल्ड्स बेस्ट जैज ड्रमर बनना चाहता है, लेकिन उसका टीचर फ्लेशर इतना ब्रूटल है कि वो स्टूडेंट को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करता है परफेक्शन के लिए। पहली चीज जो इस मूवी को गोटेड कंटेंट बनाती है वो है जेके सिम्पसन्स की एक्टिंग। इसका फ्लेचर इतना स्कैरी है कि आप खुद उस कैरेक्टर से डरने लग जाओगे और इसीलिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर भी मिला। दूसरी चीज है ड्रम सीक्वेंसेस। वो इतना इंटेंस है कि तुम्हारे हाथ पसीने से भर जाएंगे, ब्लड, स्वेट, टीयर्स सब कुछ दिखता है इसमें। तीसरी चीज है इसका क्लाइमेक्स। लास्ट के 10 मिनट इतने पावरफुल है कि आप सांस रोक कर देखोगे। म्यूजिक और रिवेंज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये। 3 ऑस्कर जीते हैं इसने, इंक्लूडिंग बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। और ये मूवी सिर्फ म्यूजिक के बारे में नहीं है, ये ऑब्सेशन और सैक्रिफाइस के बारे में है। परफेक्शन की कीमत कितनी होती है व्हिप्लैश ने मुझे वो दिखाया। एंड आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड से हो तो इस मूवी को जरूर देखना। You rushing or were you dragging? I don't know. Are you one of those single tear people? Now weeping and slobbering all over my drum set like a 9-year-old girl. नंबर 6 पर आती है एक एनिमे जिसका नाम अगर मैं आपको बताऊं तो आप नीचे कमेंट में मुझे गाली दोगे, बट आई थिंक ये ग्रेटेस्ट कंटेंट में आती है। 8.5 IMDb रेटिंग है इसकी, जिसका नाम है जुजुत्सु काइसन। एनिमे अभी ट्रेंडिंग है एंड ये सबसे हॉटेस्ट एनिमे है। स्टोरी है यूजी इटाडोरी की, जो एक्सीडेंटली एक पावरफुल कर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो जुजुत्सु सॉर्सरर के साथ मिलकर कर्सेस से लड़ता है, जबकि वो खुद को कंट्रोल कर रहा है एक डीमन में बदलने से। ग्रेटेस्ट कंटेंट की लिस्ट में अगर आज ये एनिमे है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसकी एनिमेशन क्वालिटी की वजह से है। एंड हैट्स ऑफ टू मापा स्टूडियो जिन्होंने इसे एनिमेट किया है। हर फाइट सीक्वेंस एकदम थिएटिकल एक्सपीरियंस जैसा लगता है और मैंने इसकी मूवी थिएटर में देखी है तो मैं बता सकता हूँ कि इसका एनिमेशन कितना क्रेजी लगता है थिएटर्स में। दूसरी चीज है इसके कैरेक्टर्स। गोजो सातोरू दुनिया का सबसे पॉपुलर एनिमे कैरेक्टर बन गया है क्योंकि उसकी बैडएस पावर्स है और उसकी पर्सनालिटी भी एकदम बैडएस है। तीसरी चीज है इसके डार्क थीम्स। ये टिपिकल शोनेन नहीं है, डेथ, ट्रॉमा और फिलोसॉफी को डीपली एक्सप्लोर किया है। इसके सीजन 2 ने पूरे इंटरनेट को तोड़ के रख दिया था एंड शिबुया आर्क लेजेंड बन गया। अभी फिलहाल इसका सीजन 3 एयर हो रहा है, तो अगर कोई है जिसने इसे देखना शुरू नहीं किया है तो स्टार्ट कर दो। नंबर 5 पर है एक ऐसी मास्टरपीस जो ट्विस्ट के मामले में किंग है। 8.6 IMDb रेटिंग है इस मूवी की एंड उसका नाम है महाराजा। स्टोरी शुरू होती है एक बार्बर महाराजा से जो पुलिस स्टेशन जाता है कंप्लेंट करने कि उसका डस्टबिन चोरी हो गया है। पुलिस इसे पागल समझती है, बट जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है डार्क ट्रूथ सामने आता है। पहली चीज जो महाराजा मूवी को गोटेड बनाती है वो है विजय सेतुपति की एक्टिंग। एक सिंपल बार्बर के रोल में इतना लेयर्ड परफॉर्मेंस दिया है कि आप स्पीचलेस हो जाओगे। दूसरी चीज है इसका स्क्रीन प्ले। नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग इतनी टाइट है कि आप एक भी सीन वेस्ट नहीं करोगे क्योंकि हर एक डिटेल इतनी इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज है इसकी ट्विस्ट वाली एंडिंग। जब रिवील होता है कि डस्टबिन का मतलब क्या था, तुम्हारा दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा। ये मूवी थ्रिलर जॉनरा में एक अंडररेटेड हिडन जेम थी जब तक ये नेटफ्लिक्स पर नहीं आई। अगर तुम्हें ओल्ड बॉय जैसी मूवी पसंद है तो ये तुम्हारे लिए एक मस्ट वॉच है। महाराजा मूवी से मुझे ये याद आया कि साउथ इंडियन सिनेमा में कितना टैलेंट है जिसे हम अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। से नहीं होता है तो लक्ष्मी का केस सीबीआई को सौंप दीजिए ना सर। अगर कोई मूवी है जिसने ऑस्कर की हिस्ट्री बदल के रख दी थी तो उस मूवी का नाम होगा पैरासाइट। स्टोरी है एक पुअर फैमिली की जो एक रिच फैमिली के घर में नौकरी पाने के लिए प्लानिंग करती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है डार्क सीक्रेट्स रिवील होते हैं और एक क्लास वॉर शुरू हो जाती है। पहला पॉइंट आता है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। तुम कभी गेस नहीं कर पाओगे कि आगे क्या होने वाला है क्योंकि इसका जॉनरा भी बीच में चेंज होता रहता है। दूसरा पॉइंट है सोशल कमेंट्री। रिच और पुअर के बीच का गैप इतना स्मार्टली दिखाया है कि तुम अपनी सोसाइटी को देखने लगोगे। तीसरी चीज है डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी। बॉन्ग जोहो ने हर फ्रेम को सिंबलिज्म से भरा है। पहली फॉरेन लैंग्वेज फिल्म है जिसने बेस्ट पिक्चर ऑस्कर जीता एंड इसने टोटल 4 ऑस्कर जीते थे। ये मूवी सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, ये एक मिरर है सोसाइटी का। पैरासाइट ने मुझे दिखाया कि क्लास डिवीजन कितना डेंजरस हो सकता है एंड तुम्हारे कंटेंट बकेट लिस्ट में ये मूवी जरूर होनी चाहिए इफ तुम मेरे जैसा टेस्ट रखते हो तो। शुरू करते हैं टॉप 3 को, जिसमें नंबर 3 पर आती है एक इंडियन मूवी जो तुम्हें सोसाइटी के डार्क साइड से रूबरू कराती है। इसकी IMDb रेटिंग है 8.7 और इस मूवी का नाम है जय भीम। स्टोरी है एडवोकेट चंद्रू की जो एक ट्राइबल वुमेन की हेल्प करता है जिसका हस्बैंड पुलिस कस्टडी में गायब हो जाता है। जो चोरी हमने नहीं की उसे कबूल है कैसे साहब? इस मूवी में जस्टिस के लिए एक इमोशनल और पावरफुल लड़ाई दिखाई गई है जिसके एंड में मुझे रोना आ गया था। सूर्या ने अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है इस मूवी में क्योंकि एडवोकेट चंद्रू के रोल में इतना कन्विक्शन है कि आप खुद उसके साथ उस केस को जीतना चाहोगे।
ये केस नहीं, एक स्कैंडल है। ये लोकल पुलिस के हाथों में होना ही नहीं चाहिए। इस केस को सीबीआई को सौंप दीजिए। दूसरा पॉइंट है सोशल मैसेज। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और पुलिस ब्रुटैलिटी को कोई भी झिझक के बिना दिखाया गया है, जो दिखने में अनकंफर्टेबल तो लगता है बट नेसेसरी जरूर है। डायलॉग्स इतने पावरफुल है कि आप ताली बजाने लगोगे उन्हें सुनकर। वैसे भी गुनहगारों का साथ अक्सर कई लोग दिया करते हैं सर। बेगुनाहों का कौन देगा? उन्हें हम ही से उम्मीद है। ये मूवी आपको एंटरटेन कम बल्कि सिखाती बहुत ज्यादा है। एंड इस मूवी से मुझे पता चला कि सिनेमा सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होता। नंबर 2 पे है एनिमेशन का एक ऐसा रेवोल्यूशन जो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस को रीडिफाइन करता है। इसकी IMDb रेटिंग है 8.7 एंड इस एनिमेटेड मूवी का नाम है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। ये मूवी सीक्वल है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स का। एंड इस मूवी की स्टोरी है माइल्स मोराल्स की, जो मल्टीवर्स में ट्रैवल करता है डिफरेंट स्पाइडर पीपल से मिलने के लिए। लेकिन जब वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है जो कैनन इवेंट्स को चेंज कर दे, तो पूरे स्पाइडरवर्स में केओस मच जाता है। इसका एनिमेशन स्टाइल इतना जबरदस्त है कि आप खुद को रोक नहीं पाओगे इसे अप्रिशिएट करने से। ऑल्सो इसके हर यूनिवर्स का एक अपना यूनिक आर्ट स्टाइल है, मानो आप कॉमिक बुक के पेजेस को अपने स्क्रीन पर लाइव फील कर रहे हो। दूसरा पॉइंट है इसका इमोशनल डेप्थ। सुपर हीरो मूवी होने के बावजूद ये पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप को काफी ब्यूटीफुली एक्सप्लोर करती है। और लास्ट पॉइंट है इसका क्लिफ हैंगर वाला एंडिंग, जिसकी वजह से पार्ट 3 का वेट नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी एंडिंग तुम्हें पागल कर देती है। आई थिंक मुझे ये वाला स्पाइडरमैन ज्यादा पसंद आता है रादर देन लाइव एक्शन वाला। पता नहीं क्यों, तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कुछ? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में बताना जरूर। नंबर 1 पोजीशन पर है 2023 की सबसे बड़ी थिएट्रिकल फिनोमिनन, जिसने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। एंड क्रिस्टोफर नोलन जैसे डायरेक्टर ने एक बार फिर प्रूव कर दिया था कि वो वर्ल्ड के बेस्ट डायरेक्टर क्यों है। IMDb रेटिंग छोड़ो, आप सीधा मूवी का नाम सुनो, जो कि है ओपनहाइमर। स्टोरी है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की, वो साइंटिस्ट जो एटॉमिक बॉम्ब क्रिएट करते हैं, लेकिन बॉम्ब बनाने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने दुनिया को डिस्ट्रॉय करने का वेपन बना दिया है। You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. 3 रीजन दूंगा कि ये मूवी टॉप पोजीशन क्यों डिजर्व करती है इस लिस्ट में। पहली चीज है किलियन मर्फी का करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से उन्होंने बेस्ट एक्टर का ऑस्कर भी जीता। एंड वो जीते भी क्यों ना, बिकॉज आप खुद हर इमोशन उनके फेस पर फील कर सकते हो। दूसरी चीज है नोलन का डायरेक्शन। 3 घंटे की ये मूवी 1 सेकंड भी आपको बोर नहीं करती। एंड जिसने भी इसे IMAX में फील किया है, उन्हें पता है कि क्या सिनेमा लग रहा होगा वो। मैंने मिस कर दिया, लेकिन अगर आप में से किसी ने देखा है तो नीचे बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा था। तीसरी चीज है इसका मॉरल डिलेमा। साइंस और एथिक्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट इतना डीप है कि तुम खुद सोच नहीं पाओगे कि क्या सही है और क्या गलत है। 7 ऑस्कर जीते हैं इस मूवी ने, इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर। जिसने भी मूवी देखी है उन्हें पता है कि ये मूवी कितना इम्पैक्टफुल है और ये टॉप की पोजीशन क्यों डिजर्व करती है। तो अगर तुमने ये मूवी नहीं देखी है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ये मूवी देखो और वो फील करो जो ओपनहाइमर ने उस टाइम फील किया था। 8, 7, 6, 5. तो ये थे ग्रेटेस्ट कंटेंट ऑफ ऑल टाइम के पार्ट 5 के 10 मास्टरपीस। इसमें से तुमने कितनी देखी है नीचे कमेंट में अपना स्कोर बताना। और देखो भाई, ये सीरीज अब पार्ट 5 तक आ चुकी है और तुम्हारे प्यार से ही ये पॉसिबल हुआ है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक्स का इस वीडियो पर। ऑल्सो अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे और भी क्वालिटी कंटेंट आने वाले हैं। और हाँ, बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी इसका पार्ट 6 आए तुम्हें सबसे पहले दिखाई दे। एक लास्ट बात, अपने फिल्मी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना भूलना नहीं, ताकि उन्हें भी पता चले कि असली कंटेंट क्या होता है। ऑल्सो मैंने एक डिस्कॉर्ड चैनल बनाया है जहां हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे, तो उसे भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। मैं मिलूंगा तुम्हें एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमासु।